पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी आज मुतवक्के। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग वाशिंगटन में 8 से 14 दिसंबर तक होगी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी का इम्कान। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशियन सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में तिजारत, सरमाकारी, दिफा, सेहत और IT, मौसमियात, तालीम, सकाफत पर बातचीत होगी। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक का इल्जाम। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास मकामात और इदारों की तस्वीर और वीडियो बरामद। तर्जुमान CGD का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदरसे से और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारों पर इल्जाम तराशी की गई। हर रोज पानी PTI के एक्स हैंडल से मुल्की इदारों के खिलाफ बेजा तनकीद की जाती है। कब तक इनकी बातों और तनकीद को नजरअंदाज किया जाएगा? वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, ये इस लायक नहीं कि इनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। इनकी हैसियत बनी गाला के शेरों से ज्यादा नहीं है। ये लोगों के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचे। जहनी मरीज कभी भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। शहर के अंदर इंटरसिटी और दीगर सूबों को आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। कुछ बस अड्डे जुज़वी तौर पर खुले हैं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में शामिल। रावलपिंडी में स्कूल, कॉलेज पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। तलबा और वालिदैन को मुश्किलात का सामना। नाअहल पॉलिसियों और अवाम दुश्मन फैसलों के बाइस भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम मफलूज। तखरीबकार मोदी अपने हवारियों के नवाजने के लिए अवाम का इस्तेहसाल करने में मसरूफ। भारतीय एयरलाइन इंडिगो की तबाही पर बेहिस मोदी हुकूमत सियासी रहनुमाओं की शदीद तनकीद की जद में आ गए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं, बहरान हुकूमत के उजारादारी मॉडल का नतीजा है। इसका खुमियाजा हमेशा आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है। भारत की फौजी तरबियत नाअहल अफराद के सुपुर्द। मामूल की मशक के दौरान हादसा। राजस्थान में भारतीय फौजी टैंक नहर में डूब गया। एक एहलकार हलाक, 2 शदीद जख्मी। इससे कबल जून में 2024 में लद्दाख में टैंक बह गया था, जिसमें 5 एहलकार डूबकर मारे गए। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद। सऊदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत का रवैया मौसूल इलाकाई ताउन में बड़ी रुकावट है। बाहमी एहतराम और ताउन से खित्ता ज्यादा पुरअमन और खुशहाल हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 40 बरस कबल सार्क की बुनियाद रखी गई। मकसद मकालमे का फरोग था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बाइस ये मकासद हासिल नहीं हो सके। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला की बहर अरब में इंसदादे मंशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की 27-30 लाख डॉलर मालियत के 1500 किलोग्राम मंशियात जब्त करने पर सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसदादे मंशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है।
कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने के वाक़े को पुलिस ने मशकूक करार दे दिया। एसएसपी ईस्ट का कहना है कि 3 ख़वातीन में से एक की मौत 2 रोज़ कबल हुई। ख़वातीन की अम्मात का घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को मालूम था। उसी ने 15 पर इतला दी। एक लाश मोहम्मद इकबाल की अहलिया, दूसरी बेटी और तीसरी बहू की थी। मोहम्मद इकबाल का बेटा यासीन तशवीशनाक हालत में मिला था। यासीन का बयान अहमियत का हामिल होगा। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, तमाम नमूने जमा कर लिए गए। लाशों पर जख्म के निशानात नहीं, जहर दिए जाने का शुबा। शहर फैसल पर एफटीसी के करीब रैली के शरका की हंगामा आराई। वाक़े का मुकदमा सरकारी मुदीयत में सदर थाने में दर्ज। नामजद 12 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में 300 से जायद नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया। रैली 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल थी। शरका को रोका गया तो उन्होंने एहतजाजन शहर फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। मुकदमे का मतन कराची में दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात। लांडी 6 नंबर में मुल्जिमान शहरी से 18 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। शहरी बैंक से नकदी रकम लेकर वापस जा रहे थे। रास्ते में वारदात का निशाना बने। फुटेज मंजर आम पर आ गई। वारदात का मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में 4 करोड़ रुपए की डकैती। लेन देन के तनाजे पर शहरियार और 2 नामालूम अफराद शहरी अथर के घर में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को गेट फलांकर अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। एसपी कैंट के मुताबिक वजह इनाक पैसों की लेन देन का है। डकैती वाली बात में कोई सदाकत नहीं। मुतासरा शहरी की मदीयत में मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के तालीमी इदारों में 1 माह में जिनसी इस्तेहसाल का तीसरा केस। 17 साला मैट्रिक की तालिबा को निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्यादती का निशाना बना डाला। तालिबा के मुताबिक प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करके मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। स्कूल के मालिक और मुल्जिम के भाई ने मामला दबाने के लिए तालिबा को शादी करने का झांसा दिया। हमला होने पर शादी से इनकार कर दिया। तालिबा की दरख्वास्त पर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टूटी सड़कें, खुले गटर, नलों में पानी आता नहीं, गैस भी नापैद। ऊपर से ट्रैफिक के मसाइल। कराची वाले चालान की मुसीबत से भी दोचार। कराची बन गया मसाइलिस्तान। शहर कायद की सड़कें बर्बाद, सीवरेज का बदतर निजाम, जा बचा कचरे के ढेर। लगता है शहर का कोई बाली वारिस नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक फजाई आलूदगी में लाहौर का फिर आलूदा शहरों में पहला नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 का हिंसा क्रॉस कर गया। फैसलाबाद में AQI 507, गुजरांवाला में 372 रिकॉर्ड, रहीम यार खान में 357 रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम सर्द और खुश्क, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। दिसंबर के वस्त में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 9वें नंबर पर मौजूद। गजा में इसराइली फौज के मजालिम जारी। पथराव का इल्जाम लगाकर एक फलस्तीनी की जान ले ली गई। 1 जख्मी, कई गिरफ्तार। जनिन में इसराइली फौज की फायरिंग से 12 साला लड़का जख्मी हुआ। गजा सीज फायर के बाद से 377 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमदादी कार्रवाइयां मुतासर। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में जरूरी अद्वियात की शदीद कमी है। 70% लेबॉर्ट्रीज गैर फाल हैं। शदीद बारिशों और तूफान, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने इंडोनेशिया के स्माट्रा जजीरे को तबाह कर दिया। अमवात की तादाद 900 से तजावुज कर गई। सैकड़ों अफराद लापता। बास इलाकों में खुराक और पानी की शदीद किल्लत। इमदाद पहुँचाना मुश्किल। सेहत और सफाई के मसाइल बढ़ गए। बीमारियां फैलने का खतरा। तिब्बी इमदाद और दवा तक रसाई तकरीबन खत्म हो चुकी। अमरीका में शदीद सर्दी की लहर। वस्त मगरबी और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में बर्फबारी। 30 रियासतों में लाखों अफराद मुतासर। आयोवा, मिशिगन और न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी। वाशिंगटन DC में भी बर्फबारी का पहला अलर्ट जारी। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में 12,000 से जायद लोग बिजली से महरूम। स्कूल बंद। 7,000 से जायद परवाजें मौक़ित मनसूख। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट भी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया।
मदीना मुनव्वरा और मलहका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी में गुंबद खिजरा पर रुख परवर मनाजिर, ज़ायरीन ने शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। PSL की तशरीह, नई सरमायाकारी को दावत। लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। चेयरमैन PCB भी रोड शो में शरीक हुए।